हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स में, राइट। जिसमें फर्स्ट है साइड साइड साइड। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस इट मीन्स, मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंस का। तो जैसे कि कोई भी दो कॉइन्स है, सपोज 1 रुपीज़ के कॉइन है, राइट। और वो कॉइन एक ही ईयर्स के हैं, सब मतलब कि सपोज 2020 के हैं 1 रुपीज़ के कॉइन्स। तो 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे स्टूडेंट्स, वो दोनों एक दूसरे के जितने ही होंगे, राइट। समझ में आ रहा है आपको। सेम वैसे कि 2020 में जो भी 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो बने हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक दूसरे के जैसे ही होंगे, सेम होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब कि एक जैसी, कोई भी दो चीज़ एक जैसी हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। तो मैथ्स में आपको ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट है एस एस एस। एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, राइट। तो सपोज यहाँ पे हम ये ट्राइंगल्स को डिनोट करते हैं सपोज पॉइंट ए बी एंड सी से, राइट। ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट सी। सेम वैसे यहाँ पे है पी, यहाँ पे है क्यू, और यहाँ पे है पॉइंट आपका आर, पी क्यू आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एस 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 का मतलब क्या हुआ कि साइड साइड साइड, मतलब कि सभी साइड सेम होगी, राइट। ए बी जो है, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा, राइट। दो लाइन कहाँ पे है, ए सी पे है, और बाजू वाले ट्राइंगल में कहाँ पे है, पी आर पे है। तो ए सी इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स तीन लाइन कहाँ पे है, तो बी सी और क्यू आर में। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, सिंपल है ना। इट मीन्स साइड साइड साइड्स, मतलब कि तीनों साइड सेम होगी, ओके। तो एस 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 रूल कहेंगे उसको। नाउ साइड एंगल साइड रूल मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक साइड है, दूसरी ये एक साइड है। दो साइड्स, टोटल साइड्स कितनी हुई, दो हुई, और उसके बीच का एक एंगल हुआ ये। तो सेम वैसे यहाँ की जो साइड है दो, और उसके बीच का एंगल, ये साइड जो है स्टूडेंट्स वो ये साइड्स के इक्वल होगी। ये साइड्स है जो स्टूडेंट्स वो ये साइड के इक्वल होगी, और उसके बीच का, दो साइड्स के बीच का जो एंगल्स है वो इक्वल होगा। तो उसको हम एस ए एस रूल कहेंगे। एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड रूल, ओके। तो एस ए एस शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, तो आप समझ पाओगे यहाँ पे कि वो साइड एंगल साइड रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। सेकंड चीज़ है एंगल साइड एंगल। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है पूरी आपकी बुक में से, समझना अच्छे से। एंगल साइड एंगल इट मीन्स स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। एंगल साइड एंगल मतलब कि यहाँ पे एंगल्स कितने हैं, दो है, और साइड्स कितनी है, एस एक बार आया, मतलब कि साइड एक है, बराबर। तो ये एक साइड और वो जो साइड है उसके इंक्लूडेड एंगल्स ये दोनों होंगे ना स्टूडेंट्स। तो सेम वैसे यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो उसको एंगल साइड एंगल रूल कहेंगे, कि जिसमें दो एंगल्स और एक साइड सेम होगी, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे एंगल एंगल साइड रूल। क्या है स्टूडेंट्स, एंगल एंगल साइड रूल, जिसमें दो एंगल्स और एक साइड सेम होगी। नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे। लाइन सेगमेंट जो होती है स्टूडेंट्स, सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसकी लेंथ है 5, और दूसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसकी भी लेंथ है 5। सो व्हेन बोथ लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, जब जब भी दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होगी, यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है उसकी,
और पी क्यू लाइन सेगमेंट है उसकी दोनों की लेंथ सेम है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे दे हैव सेम लेंथ, उसकी लेंथ कैसी होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अलोंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो एक का मेजर 70 डिग्री होगा, तो अनदर एंगल का भी ऑब्वियसली 70 डिग्री होगा, राइट ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे समझो, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल बी। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, राइट। सो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सीट ऑफ सेम लेटर पैड, बराबर। सेम लेटर पैड की जो सीट्स निकल के आएंगी, मतलब कि कोई भी आप समझ लो कि क्या आपकी कोई भी नोटबुक है, नोटबुक के सभी पेज जो है वो इक्वल होंगे ना, कि एक पेज जितना होगा वे उतना ही दूसरा पेज होगा, बराबर ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक पेज छोटा होगा और एक पेज बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर ना। मतलब कि सीट ऑफ सेम लेटर पैड, बिस्किट इन अ सेम पैकेट, एक सेम पैकेट में जो बिस्किट आएंगे सभी सेम से होंगे ना स्टूडेंट्स, सो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे समझो, गिव एनी इन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ ई डी। यहाँ पे इज इक्वल टू के ऊपर इस तरह की साइन है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, राइट। अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्लांट। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ पे फिगर यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, पर आपको उसमें फिगर मेंशन करनी है। देखो इस तरह से, सपोज यहाँ पे एंगल ए, जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है एफ ई एंड डी, राइट ना स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो एंगल ए यहाँ पे है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है ना हमें, तो एंगल ए के सामने आपको एंगल कौन सा दिख रहा है, यस वेरी नाइस, एंगल एफ। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया, राइट ना, इतना आपको समझ में आ गया। नाउ देखो ये बी के साथ जो है वो कौन सा दिख रहा है आपको, बी जैसा ई दिख रहा है, राइट। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, बी के साथ आप क्या लिख सकते हो, बी के साथ आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बी के साथ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो ई, राइट। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ ए के साथ एफ, बी के साथ ई, सेम वे से सी के साथ क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, डी होगा। सिंपल ना स्टूडेंट्स। नाउ आगे हमें लाइन सेगमेंट की बात करनी है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, वैसा ही ए बी, तो ऐसा ही क्या होगा एफ ई, ए बी के साथ एफ ई हम लिख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। बी सी के साथ क्या लिख सकते हैं, ई डी, तो ये आपको समझ में आ गया। और सी ए जो है स्टूडेंट्स, उसके साथ आप लिख सकते हो डी एफ, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको फिगर भी बनानी है और आंसर भी ऐसे लिखना है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को समझो स्टूडेंट्स। इफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी ए, ओके, तो आपको आंसर्स बताने हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल्स दोनों ड्रॉ करने होंगे। मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम वैसे आपको भी ड्रॉ करने हैं, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे सारे। बी सी और ए, राइट। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है एंगल ई, तो एंगल ई के कॉन्ग्रुएंस कौन सा एंगल होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ई के कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल सी। सिंपल है ना। तो आंसर में फर्स्ट में आप आंसर लिखोगे एंगल सी। दूसरे में देखो ई एफ लाइन सेगमेंट है, ई एफ मतलब कि ये ऐसा लाइन सेगमेंट यहाँ पे है ना सी ए, तो उसमें आप आंसर लिखोगे सी ए, ओके। अब स्टूडेंट्स एंगल एफ, तो एंगल एफ वाला एंगल ए आप लिखोगे, तो वो भी आपका करेक्ट हो गया। नाउ लास्ट है डी एफ, डी से लेके एफ, वैसे ही बी से लेके ए। सिंपल है ना स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस लिखना है, आंसर्स लिखने हैं, बट फिगर भी आपको मेंशन करनी है पेंसिल से, करेक्ट ना। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 7.2 इन विच आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। आप इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्राइटेरिया यूज करोगे स्टूडेंट्स, वैसा आपको पूछा है। तो ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बराबर। दूसरा क्या लिखा है, इतना हम हो गया। अब ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, दूसरी साइड इक्वल हुई, उसको हम दो लाइन से डिनोट करेंगे, बराबर। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो बी सी है और ई एफ है, उसको हम 3 लाइन से ऐसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देख सकते हो कि तीनों साइड सेम है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, एस एस एस, ट्रिपल एस, बराबर। ट्रिपल एस रूल लगेगा यहाँ पे, एस 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 कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे लगेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, दो साइड है इक्वल और एक एंगल इक्वल है, बराबर ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो जेड एक्स क्या लिखा है यहाँ पे, जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, राइट। आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, और दूसरा लिखा है एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है वहाँ पे आर है ना मिडल, तो यहाँ पे एंगल होगा ना ये। दूसरा एक्स वाई जेड मतलब कि जो मिडल में क्या है जेड, तो यहाँ पे होगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल, यहाँ पे दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया, तो एस ए एस रूल लगेगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं इक्वल और एक साइड इक्वल दी हुई है, तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल रूल यहाँ पे आपका लगेगा। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो स्टूडेंट्स। आंसर्स को चेक कर लो, सही है सब। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। लास्ट आर एच एस, तो आर एच एस कैसे आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे आप देख सकते हो ई बी मतलब कि ये साइड डी बी के जितनी है, बराबर, और ए ई जो है वो बी सी के जितनी है, मतलब कि यहाँ पे एंगल्स जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल्स जो है ये वाला और ये वाला राइट एंगल है ना, एंगल ए और एंगल सी राइट एंगल है, बराबर। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस
कहते हैं, जो हमने 6 चैप्टर में भी लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो, बराबर। तो यहाँ पे राइट एंगल है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है और ये एक साइड भी यहाँ पे इक्वल है, बराबर ना। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल यहाँ पे आएगा, वो कॉन्ग्रुएंस होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड्स। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, SSS क्राइटेरिया आपको यूज़ करना है। तो AR की वैल्यू P के जितनी होगी, RT की वैल्यू EN के जितनी होगी, AT की वैल्यू PN के जितनी होगी, बराबर ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है, एंगल T और एंगल N इक्वल है ऐसा बताया है, SAS क्राइटेरिया आपको यूज़ करना है। तो RT की वैल्यू EN की जितनी होगी और PN की वैल्यू AT की जितनी होगी, बराबर। तो वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो, ASA क्राइटेरिया आपको यूज़ करना है स्टूडेंट्स। कौन सा, ASA क्राइटेरिया, ध्यान से समझना। ASA मतलब कि एक साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल। तो एक साइड AT इज इक्वल टू PN गिवन है हमें, तो उसके बाजू के एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आप देख के ही बता पाओगे। ये दोनों साइड्स इक्वल दी है ना हमें, तो एंगल साइड एंगल दूर लगेगा, तो ये एंगल और ये एंगल, वैसे ये एंगल और ये एंगल, ये साइड के लिए बाजू के एंगल तो वही होंगे ना। मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू होगा एंगल P, बराबर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल T इज इक्वल टू होगा एंगल N। सिंपल है स्टूडेंट्स। आगे देखो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल T को और एंगल N को। एंगल T को हम लिख सकते हैं ATR, देख सकते हो आप। एंगल T है उसको ATR ऐसे लिख सकते हो ना, एंगल ATR। एंगल T मतलब कि ये बीच में आना चाहिए T से, ATR, अदरवाइज आप RTA भी लिख सकते हो, बराबर। एंगल T इज इक्वल टू एंगल N होगा, उसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल PNE, बराबर ना। सिंपल है। यहाँ पे आंसर्स गिवन है सारे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, you have show that angle triangle AMP congruence to triangle AMQ, बराबर ना। तो यहाँ पे रीजंस कैसे हम लिखेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो यहाँ पे हम रीजन कैसे लिखेंगे, PM इज इक्वल टू QM। तो ये PM और QM दोनों सेम है, तो वैसा तो आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में लिखोगे गिवन, यहाँ पे आंसर में लिखोगे गिवन, बराबर। दूसरा क्या लिखा है, एंगल PMA मतलब कि ये वाला एंगल होगा, बराबर ना। समझो अच्छे से, PMA मतलब कि ये एंगल, M बीच में आ रहा है ना, देखो अभी यहाँ पे भी M बीच में आ रहा है। QMA मतलब कि ये एंगल, वो भी हमें गिवन ही है, दोनों इक्वल दिए हुए हैं ना, ड्रॉ किया है ना ऐसा, तो वो भी गिवन लिखेंगे। दूसरे में भी हम गिवन लिखेंगे, मतलब कि दिया हुआ है। अब AM इज इक्वल टू AM, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है, दोनों में AM तो कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कौन से रूल के मुताबिक ये जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे दोनों ट्राइंगल। एक ट्राइंगल देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ये वाला और ये एक ट्राइंगल है ये वाला, दोनों में एक साइड सेम है, ये दूसरी साइड भी सेम है, बराबर ना। और एंगल सेम है, मतलब कि दो साइड, तो SAS साइड एंगल साइड रूल लगेगा, राइट ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ए एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, B is equal to 40 and C is equal to 110, right। सेम
यहाँ पे P30 है, Q40 है और R है 110। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्टूडेंट से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए रूल, मतलब कि एंगल 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 रूल। तो भाई ऐसा रूल हमने कहीं पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड रूल पढ़ा है, बराबर। और RHS पढ़ा है, सिंपल ना। बाकी कोई रूल हमने पढ़ा है नहीं। तो यहाँ पे ए रूल जैसा तो कोई रूल्स आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में? नो, दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट दैट these triangles have their respective angles are equal. However, given no information about the sides of these triangles have ratio somewhere different than 1:1, बराबर। मतलब कि डज नॉट प्रूव द टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि एंगल 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 ऐसा कोई रूल्स है नहीं। आंसर आएगा यहाँ पे आपका नो, बराबर ना। यहाँ पे क्या है, इन द गिवन फिगर इफ two triangles are congruent, the corresponding parts are remarked, we can write triangle RAT. RAT इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो RAT इज इक्वल टू कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे एंगल R है, यहाँ पे R है, R में क्या है, यहाँ पे है एक ऐसे है ना, तो वैसे कहाँ पे है, W पे है। तो इज इक्वल टू हम ट्राइंगल W लिख दिया, चलो W पे है ना। अब देखो A है तो A पे क्या है, दो ऐसे है, तो वैसे ढूंढो इस ट्राइंगल में, तो वैसे है यहाँ पे O पे, तो O लिख दिया। उसके बाद तीन यहाँ ऐसी लाइन कहाँ पे है, N पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे N। समझ में आया ना, मतलब कि RAT इज इक्वल टू WON आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल BCA इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे BCA, यहाँ पे टोटल दो फिगर यहाँ पे हमें गिवन है। देखो BCA इज इक्वल टू वॉट, तो BCA ऐसा है, तो इसमें क्या गिवन है, हमें ऐसा पूछा है ट्राइंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले तो बी पे क्या है, दो ऐसे लाइन है, वैसे अपर साइड भी दो लाइन है बी पे, तो ट्राइंगल बी इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू सबसे पहले तो बी आएगा, बराबर। उसके बाद सी जो है, सी पे एक डॉट है, ऐसा डॉट है यहाँ पे टी पे, तो टी आएगा। उसके बाद BCA लिखा है, राइट, तो ए पे है राइट एंगल, बराबर ना। ए पे है राइट एंगल, वैसा कहाँ पे है, सेम यहाँ पे ही है, तो ए, तो BCA इज इक्वल टू BTA, बराबर ना, सिंपल। अब QRS की हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए। QRS, ट्राइंगल QRS किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो Q के साइड क्या है, एक ऐसे कर्व है, वैसा कर्व T के आगे है, तो ट्राइंगल में सबसे पहले तो T लिख दिया। उसके बाद R के साइड देखो, R के साइड ऐसे दो कर्व है, वैसा इस साइड P पे है, तो यहाँ पे P लिया, बराबर। उसके बाद देखो S है, तो S पे एक डॉट है, वैसा यहाँ पे Q पे डॉट है, तो QRS कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंस, तो क्या होगा, TPO। सिंपल है ना स्टूडेंट्स आंसर। नेक्स्ट समझो यहाँ पे, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ two triangles of equal area such that triangles are congruent। और दूसरा क्या लिखा है, ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8 को समझो, एक्टिविटी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को समझो। इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट। बराबर, सिंपल है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, राइट। ऐसा हमें गिवन है, ऐसा हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो B है और Q है, दोनों इक्वल है, और C और R दोनों इक्वल है। तो उसकी बीच वाली साइड कौन सी होगी? यहाँ पे BC होगा और यहाँ पे साइड होगी QR। मतलब कि एक साइड इक्वल हुई और दो एंगल इक्वल हुए, तो BC इज इक्वल टू QR हम लिख सकते हैं। और एक साइड हो और दो एंगल हो तब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ASA, एंगल साइड एंगल। सिंपल है ना। नेक्स्ट समझो यहाँ पे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। बराबर, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो A के इक्वल F है। ओके, A के इक्वल F है, मतलब कि एक एंगल इक्वल है। B है, B यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे भी B है, तो दूसरा एंगल भी इक्वल हो गया। और C है, और AB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ? ये BC इज इक्वल टू D हुआ। ओके, तो कौन सा रूल लगेगा? दो एंगल है, एक साइड है, एंगल साइड एंगल रूल लगेगा, राइट ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये PDF में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छे से आपको वीडियो को देखना है 2 to 3 टाइम्स, उसके बाद समझ के प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट।